बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं बिग अकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 22 का ट्रांसलेशन। ये पैराग्राफ वालदा के बारे में है। ट्रांसलेशन करने से पहले सबसे पहले जो अहम चीज़ होती है वो होती है इसका टेंस, इसका ज़माना आप देख लिया करें कि ये कौन से ज़माने में है। मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती है, ऐसी खुराक पकाती है जो मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती है। देखिए इसमें है और हूँ आ रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस में है। इसमें वर्ब की हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। और देखें जब सिंगल पर्सन हो, जैसे मेरी वालदा, माय फादर, ठीक है, ही शी वगैरह, तो उसके लिए वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगाया जाता है। जैसे कोई नाम हो, सलीम हो, सलमान हो, अली हो, अब्दुल्ला हो, कोई भी हो, ठीक है। तो देखें मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, ये जो है अब देखें इसको, माय मदर मेरी अम्मी लव्स मोहब्बत करती है, ये जो एस है ये असल में इज़ का मीनिंग दे रहा है का। मी मुझसे वेरी मच बहुत ज़्यादा, माय मदर लव्स मी वेरी मच, मेरी अम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। शी ऑलवेज़, वो हमेशा, टेक्स केयर, टेक्स और केयर यानी टेक्स लेती है, करती है, केयर ख्याल, टेक्स केयर ख्याल करती है, ख्याल रखती है, ऑफ का, माय मेरी, ठीक है, हेल्थ सेहत का। शी ऑलवेज़ टेक्स केयर ऑफ़ माई हेल्थ, वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस आ रहा है, जितने भी एस आएंगे इसके साथ, क्योंकि शी के साथ आ रहा है तो एस आएगा, ही होगा, शी होगा या कोई अकेला शख्स। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो उसमें वर्ब के साथ एस या फिर ई एस आता है, ठीक है। इसके साथ ई आया तो एस है, ठीक है। अब ई एस किसके साथ आता है, ठीक है, वो उसके लिए अलग हम वो आगे इंशाल्लाह ग्रामर में पढ़ेंगे। वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती है, ऐसी खुराक पकाती है जो मैं पसंद करता हूँ। शी कुक्स, वो पकाती है, सच ऐसा, फूड खाना, ऐसी खुराक, विच जो, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, यानी वो ऐसा खाना पकाती है, ऐसी खुराक पकाती है जो मैं पसंद करता हूँ। लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती है। क्यों रोकती है? क्योंकि ये ज़्यादा खाना जो है सेहत के लिए ख़राब होता है, सही नहीं होता। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती है, ठीक है। बट लेकिन शी, वो, वार्न्स, ठीक है, यहाँ पे एम आया हुआ है, वार्म्स मी, मुझे, वार्म का मतलब होता है गर्म करना, वार्म्स मुझे गर्म करती है। तो ये इसमें यहाँ पे एम नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे एन आएगा, एम को रिमूव करके एन लगा देंगे तो बनेगा वार्न्स, यानी ख़बरदार करती है, मुझे वार्निंग देती है। वार्निंग से लफ्ज़ बना है, वार्निंग ख़बरदार करना, रोकना। मी मुझे, फ्रॉम से, ओवर ईटिंग, ओवर हद से ज़्यादा, ईटिंग मीन खाना, ओवर ईटिंग नहीं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खाने से, ठीक है। शी, वो, गिव्स देती है, मी मुझे, गुड अच्छे क्लॉथ्स कपड़े, शी गिव्स मी गुड क्लॉथ्स, वो मुझे अच्छे कपड़े देती है। बट लेकिन शी इज़, वो है, अगेंस्ट के ख़िलाफ़, कॉस्टली यानी कीमती, महंगे, क्लॉथ्स कपड़े, ये कॉस्ट मीन होता है कीमत, और कॉस्टली, कॉस्ट से लफ्ज़ बना है, कॉस्टली यानी ज़्यादा कीमत वाले, ठीक है, क्लॉथ्स कपड़े। अच्छा, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती है, ज़्यादा कीमती कपड़ों के ख़िलाफ़ है। क्यों ख़िलाफ़ है? क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़ों पे भी ख़र्च नहीं करना चाहिए, हमें जो पैसे बच जाएँ उससे दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ आप देखें जो ऐसे लोग होते हैं जो भी हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, मुश्किल हालात में होते हैं, ठीक है। ज़्यादा कीमती कपड़ों के ख़िलाफ़ है। मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती है, मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ, लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा हुआ है। मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती है, ठीक है। शी टीच्स मी, वो मुझे पढ़ाती है, टीच्स मी या टीचेज़ मी, ठीक है, मुझे पढ़ाती है। बुक्स, किताबें, रेगुलरली, बाकायदगी के साथ, यानी वो मुझे बाकायदा या बाकायदगी के साथ किताबें पढ़ाती है। आई एम, मैं हूँ, अ लिटल, थोड़ा सा, अ लिटल या अ बिट, वीक, कमज़ोर। अब ये WEE के वीक हो गया हफ्ता, और ये वीक है कमज़ोर इन इंग्लिश में। आई एम अ लिटल, मैं थोड़ा सा, वीक इन इंग्लिश, कमज़ोर हूँ इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। देयरफॉर, इसीलिए, शी हैज़ एंगेज्ड, शी हैज़ लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। शी हैज़ एंगेज्ड, वो मुकर्रर कर चुकी है, उसने मसरूफ़ किया हुआ है, उसने लगाया हुआ है। एंगेज मीन होता है मसरूफ़ करना, किसी को काम पे लगाना। एक टीचर, एक उस्ताद को, फॉर मी, मेरे लिए। देयरफॉर शी हैज़ एंगेज्ड अ टीचर फॉर मी, लिहाजा मतलब इसीलिए, मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ, लिटिल जैसे लिखा होता है, लिटिल थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, लिहाजा यानी इसीलिए, लिहाजा मतलब उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा हुआ है, यानी मुकर्रर किया हुआ है। देयरफॉर शी हैज़ एंगेज्ड अ टीचर फॉर मी, मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं, या वो मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती है। शी एडवाइज़, वो ताकीद करती है, नसीहत करती है। मी, मुझे, टू स्टडी, के पढ़ने के लिए, डेली, रोज़ाना। ताकीद का मतलब यहाँ पे नसीहत करना भी है, ठीक है।
शी एडवाइज़ मी टू स्टडी डेली, वो मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती है कि कोई भी छुट्टी ना करें, क्योंकि जब आप छुट्टी करते हैं तो फिर पिछला जो है काफ़ी सारा सबक जो याद किया होता है वो भूल जाता है। देखें, हमेशा आप जो है इम्तिहान में कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए पढ़ें। जो भी सीखें ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सीखें, रट्टा ना लगाएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहे बिग फ्री अकेडमी, और नीचे आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ काफ़ी सारे जो हैं वीडियोज़ के लिंक हैं, तो वो भी आप देखिए। इंशाल्लाह आपका मसला जो है ये ग्रामर का ये ख़त्म हो जाएगा।